हेलो ऑल, दिस इज़ तृप्ति लाड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डाइटिशियन तृप्ति। आज मैं बात करूंगी विटामिन डी के बारे में। क्या आप जानते हो सबसे एबंडेंस फॉर्म में कौन सा विटामिन अवेलेबल होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड? इट्स अ विटामिन डी। सनलाइट से मिलता है हमें। विटामिन डी जो है फाउंडेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर विटामिन डी आपका ऑप्टिमल लेवल पे नहीं है तो आपका कैल्शियम बॉडी एब्सॉर्ब ही नहीं करेगी। तो आप डाइट में से कितना सारा कैल्शियम ले लो वेजिटेबल्स से या व्हाटएवर सोर्स से, वो बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल पे नहीं है। इंडिया में ऑलमोस्ट 90% पीपल आर हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है कि ऑलमोस्ट जाना ही नहीं है धूप में, या फिर लेट उठना, या फिर एसी का एक एटमॉस्फेयर बन जाता है कि एसी में ही बैठना है व्हाटएवर, एंड मे बी फेयरनेस कॉन्शियसनेस। तो उसकी वजह से हम सनलाइट लेना तो भूल ही गए हैं। क्या आप जानते हो विटामिन डी एक प्रो हार्मोन है, मतलब हार्मोन से पहले वाला स्टेज में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको ये आप कैसे जान सकते हो कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो? क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत जनरलाइज है, लाइक वीकनेस, या फिर बोन पेन, या फिर फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर्स होना, या फिर लिथार्जिकनेस, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। रिसेंट पैंडेमिक में, कोविड-19 पैंडेमिक में ये प्रूव हुआ है, कई सारे रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मोर्टालिटी रेट। मतलब अगर विटामिन डी कम है तो उनकी रिकवरी रेट बहुत लो रहता है, या फिर फास्ट रिकवरी नहीं आती है। तो विटामिन डी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। ओके, तो आप कैसे जान सकते हो कि आप डेफिशिएंट हो विटामिन डी में? तो आप गो स्ट्रेट फॉर लैब टेस्ट। आप उसमें विटामिन डी का लैब टेस्ट करा लो, और फिर उसमें अगर 50 के नीचे आपका 50 नैनोग्राम पर ml के नीचे अगर आपका वैल्यूज़ है तो दैट मीन्स आपका ऑप्टिमल लेवल नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम स्ट्रेट वे आप ये ले सकते हो सप्लीमेंट। इस दुनिया में विटामिन डी जितना भरपूर मात्रा में कुछ भी नहीं मिलता है, बट अफसोस हम उसे नहीं ले पाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल स्किन एक्सपोजर। वो कैसे ले सकते हो कि जो सनसेट, सूर्योदय या सूर्यास्त, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर हम ले सकते हैं। तो मॉर्निंग 6 to 8 के बीच में, और इवनिंग 5 to 6:30 और अकॉर्डिंगली वो 2 घंटे के अंदर हम ले सकते हैं। 20 to 30 मिनट्स आपको लेना है। अगेन जिसकी एज ज़्यादा है उनका एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि उनकी स्किन विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। सेकेंड थिंग, जिनका फैट ज़्यादा है, मतलब जो विजिबल फैट, सबक्यूटेनियस फैट जो बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा है तो समहाउ वो विटामिन डी जो सिंथेसाइज तो होता है बट ऑर्गन्स के पास पहुंचने में गड़बड़ हो जाती है। तो इन दोनों, मतलब ऑलमोस्ट सबको ही विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, और उनको विटामिन डी को डायरेक्ट सनलाइट से या फिर सप्लीमेंट के थ्रू लेना ज़रूरी हो जाता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट, और एल्डरली पीपल का 1000 अप्रॉक्स 1000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो सप्लीमेंट आप लो या ना लो, बट यस, मैं सजेस्ट करूँगी कि लैब टेस्ट करने के बाद, ब्लड टेस्ट करने के बाद ही आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब क्या है कि बॉडी ऐसे ही उसको अगर एक्सेस हो जाता है, सपोज आप सप्लीमेंट ले रहे हो, सनलाइट से तो एक्सेस नहीं होता है, सपोज आप सप्लीमेंट ले रहे हो और वो एक्सेस हो गया, तो फैट सोल्यूबल होने की वजह से बॉडी उसको थ्रो आउट नहीं कर पाती है। तो इन दैट केस टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसलिए बेटर और सेफर वे है कि आपका ब्लड टेस्ट कर लो, उसके लेवल्स चेक करने के बाद अकॉर्डिंगली लेना। अभी इंडिया में एवरेज 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाले शॉट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट जेल कैप्सूल, या फिर पाउडर फॉर्म, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलते हैं। उसमें से आप किसी भी डाइटिशियन को या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ले सकते हो। इसकी डेफिशिएंसी किसको किसको हो सकती है?
ऑलमोस्ट एवरीवन, बट स्टिल मैं थोड़े बहुत नाम लेना चाहूँगी। फैटी लिवर डिजीज़ जिनको होता है या फिर लिवर डिजीज़ बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास जिनका होता है, या फिर जिनका फैट टू मच हो जाता है, लाइक सबक्यूटेनियस फैट, मतलब जो चर्बी दिखाई देना मिरर पे, वो फैट अगर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली उनको ज़रूरत होती है। इवन जिनको इम्यूनिटी बढ़ानी है उनको भी विटामिन डी लेना है। इन शॉर्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया आ गई इसमें, तो यस, सबको ज़रूरत होती है विटामिन डी लेने की। कंसिडरिंग दिस करंट सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, सबको लैब टेस्ट करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, तो यस, आप सेफर डोज ले सकते हो, बट उसके लिए आप कोई क्वालिफाइड डाइटिशियन या फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करके आप वो स्टार्ट कर सकते हो। सो ऑल एंड ऑल विटामिन डी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सन, अगर ये मैं कहूँगी तो एग्जैजरेशन नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।